सो अभी तो ये बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। और आज का जैसे पोले का दिन है, तो बच्चे भी बहुत भर-भर के आए हुए हैं, है ना? तो मुझे लेकिन दिख रही एक ही बच्ची, है ना? लेकिन बच्चे बहुत आए हैं, लेकिन मुझे दिख रही सिर्फ एक ही बच्ची। ओके, तो देखो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि देखो एक्सरसाइज 13.3 का हम लोगों ने कल 6th एग्जाम्पल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का 7वां और 8वां एग्जाम्पल। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। अ जोकर कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर। अरे भगवान, इसका गिवन क्या है पहले ये लिख लेते बड़ा अपना। गिवन का आएगा, गिवन ये है कि उसका जो बेस रेडियस है, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। और हाइट दिया है h कितना? 24 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में है ना? हाँ, तो चलो फाइंड द एरिया ऑफ द सेट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अब कैप जनरली हॉलो रहते हैं पूरे, मतलब अंदर से खाली रहते हैं ना। वो कोई भी अगर सपोज जैसे वो जोकर वाली कैप रहती है, ऐसी ही तो रहती है रे, ऐसी अंदर से कुछ भरा रहता है क्या मटेरियल उसमें? नहीं ना, मतलब खाली होती है। तो खाली है इन द में, मतलब ये डायरेक्टली समझ जाओ कि आपको किसी भी हालत में कर्ड सरफेस निकालना है। अगर भरा रहता ओवरऑल तो हम तब की बात अलग रहती। समझ रहे हो बात को? ये अपना लॉजिक है कि भाई कैप जनरली किस हिसाब से रहेगी? कर्ड सरफेस के हिसाब से रहेगी। तो मुझे ये पहले ही समझ लेना कि कर्ड सरफेस निकालना है, इसका मतलब आपको पायर एल मतलब रेडियस की जरूरत तो है, और साथ ही साथ स्लैंट हाइट की जरूरत है। तो क्या आपके पास स्लैंट हाइट है? नहीं ना। तो पहले हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है, और ये क्या हो गई? रेडियस, और ये स्लैंट हाइट। क्लियर है? तो हाइट कितनी है आपके पास? 24। चलो, तो स्लैंट हाइट हम लोग निकालते कैसे है रे? एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटू कर दूं मैं। स्लैंट हाइट निकालते कैसे है? L इक्वल्स टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो पता है ना? ठीक है, तो देखो बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ध्यान दो बड़ा, h कितनी आएगा? 24 4 स्क्वायर प्लस आर 7 4 स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब देखो, अभी अगर सपोज आप लोग 9th में हो और आपको टेबल स्क्वायर क्यूब नहीं आ रहे 30 तक, तो कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा। ये चीजें समझ जाओ, ठीक है? मैं उन तमाम बच्चों के लिए बोल रहा हूं, देखो कैसा है, ये 9th बोलो या 10th बोलो, यही उम्र है आपको किसी भी हालत में टेबल स्क्वायर क्यूब बहुत बेहतरीन करने की। अगर आपने ये पर्टिकुलर 10 तक अच्छा खासा अगर टेबल स्क्वायर क्यूब कर लिया ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता इन पर्टिकुलर जो भी आपके एग्जांपल्स रहते हैं उसमें कैलकुलेटरी पार्ट में दिक्कत जाएगी। ओके, तो देखो 76 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 होगा। चलो, अब इसका अगर सपोज मैं एडिशन करूं, तो 9 और 6 ऐसा अलग से नहीं करना। 9 और 6 कितना? 15 होगा। उसके बाद 7 और 1 होता है 8 और 4 होता है 12, और ये कितना? तो 6 25। अब 6 25 आपको याद रहना चाहिए। अंडर रूट 625 मतलब किसका रहेगा? 25 का स्क्वायर। नहीं पता तो 25 का स्क्वायर मैं बता दूं, 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिखते हैं, और 2 के सामने 3 रहता है, 3 टू 6 मतलब 625 का है वो। ठीक है, तो ये 25 आया आपका। यहां तक कोई डाउट? अब स्लैंट हाइट मिल गई ना रे आपको। तो स्लैंट हाइट अगर आपको मिल गई है, तो सीधा सीधा आपको, जैसे उसने सवाल बोला है, क्या सवाल बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप। 10 कैप का आपको बनाने के लिए कितना ओवरऑल शीट लगेगी? तो भाई पहले एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट लगती है ये पहले निकाल लेते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया टू मेक अ कैप इक्वल्स टू क्या होगा? कर्ड, मैं लिख रहा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है? कोनस ना बड़ा। तो ते किती है? पाई आर एल। कोई डाउट इसमें?
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता है ऐसा, क्योंकि सारी चीजें तो अपने पास है, क्लियर है ना, क्योंकि उसको मैंने माउस लाया नहीं है बच्चा, वो छोटू हो नहीं पाएगा। ओके, अब चलो बताओ पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7। आर की वैल्यू 7। एल अभी जस्ट निकाले हमने, कितना 25। 7 7 तो वैसे ही मर गया ना, तो बचा क्या आपके पास 22 इंटू 25। अब 25 को 22 के साथ मल्टीपल करना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 5, फिर से 0 और 5, मतलब 5 0 5। अरे क्या कर दिया मैंने, 5 5 0, क्लियर है, मतलब ये क्या हो गया 5 5 0, मीटर में है कि लीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, बहुत से बच्चे यहाँ पे आके आंसर बोल देते कि सर यही आंसर है, लेकिन ये बच्चा एक कैप का है ना, एक कैप का, उसने कितने कैप बोले, 10 कैप का, तो देयरफॉर आप एंडिंग में क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड, चेंज करते, रिक्वायर्ड एरिया टू मेक 10 कैप, क्या होगा, जो भी आपके पास कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप है इंटू 10 कर दो, मतलब क्या आएगा बड़ा, ये लिख के देना पड़ेगा, आप बोलोगे कि डायरेक्ट डायरेक्ट मैं कर लेती खत्म करता, नहीं ऐसा नहीं, हाँ इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा 5500 क्या मीटर, सॉरी सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट लगेगी बड़ा उसको बनाने की, कितने 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट, एंडिंग में लिख देना कि रिक्वायर्ड जो भी पर्टिकुलर आपको शीट लग रही थी उसका एरिया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर रहे, ये आपको लिखना पड़ेगा एंड में, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप प्रॉपर तरीके से जब आप इसको लिखोगे। ओके, तो मैं थोड़ा छोटू कर, तो देखो मैंने एक एक ही पेज में इसको थोड़ा सा छोटू कर दिया, आपको दिख रहा होगा शायद, मेरे ऊपर तो नहीं आया, नहीं आया नहीं, ठीक है बड़ा, ओके, तो देखो चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, अभी आखिरी एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है पहले समझ लेते हैं, अ बस स्टॉप इज barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard, ठीक है भाव, ठीक है, और वो बैरिकेड आपने देखा होगा ऐसे ही रहते हैं, हाईवे पे देखे ना आपने, किसी भी चीज अगर कोई भी कुछ कोई चीज खराब होती है ना, या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वर्कर ऐसे ऐसे ही टाइप का रखते हैं ना कौन, है ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहते हैं वो, मतलब ऐसे टाइप के रहते, मतलब ऐसे बाहर निकले हुए रहते, ऐसे रहते हैं ना, है ना, तो ऐसे समझ लेते हैं अपन कोनी है वो, सीधा सीधा। ओके, तो ऐसे कितने कोन है भाऊ, नंबर ऑफ बैरिकेड कितने हैं, 50 है, कितने हैं 50। ओके, उसके बाद बोल रहा है वो भी हॉलो है, भरी हुई नहीं है, उसके अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, मतलब सीधा सीधा कर्ड सरफेस आ गया, इतना तय है। ओके, अब उसके बाद ईच वन हैज अ बेस डायमीटर, डायमीटर है बड़ा, डायमीटर कितनी आए रे 40 सेंटीमीटर, अब 40 सेंटीमीटर डायमीटर की बात चल रही है, मतलब डायमीटर मतलब रेडियस का क्या, रेडियस का डबल होता, तो रेडियस क्या निकलेगा, डायमीटर का आधा, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 20 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद ये देखो, जो भी गिवन डाटा रहता है, जो भी आपके सवाल में जो भी आपको सवाल पूछा गया है, उसमें से हम लोग ये गिवन डाटा कैसे सर्च करते हैं और किस मुताबिक लिखते हैं, यही कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नहीं हम लोग कहीं ना कहीं ठीक है, एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको बेहतर मार्क मिलेंगे, ये चीज याद रखना, गिवन डाटा पहले बनना ही चाहिए, उससे ये समझ में आ जाता है कि नहीं मुझे सामने प्रोसीड करना क्या है, डायरेक्टली कोई कोई चालू कर देता है दिमाग खराब, क्योंकि रटे हुए रहते है ना, और फटाक से डायरेक्ट फॉर्मूला, वैल्यू भी रटी हुई रहती है समझ रहे हो, कोई कोई तो इतने खतरनाक रट्टू रहते, सच बता रहा मैं, ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो 40 सेंटीमीटर एंड हाइट, अरे बाप रे, हाइट किसमें दिया है इसने 1 मीटर में, तो एक तो मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में कर लो या सेंटीमीटर का मीटर में कर लो, बेटर क्या है सेंटीमीटर का मीटर में करना, सेंटीमीटर का मीटर में करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, गया मतलब 0.2 क्या आया, इसको मिटा देता मैं, इसको साइड में करता, 0.2
मीटर। क्लियर है? क्योंकि देखो ये पहले ही समझ जाना, कुछ चीजें मीटर में है ना तो क्यों अननेसेसरी उसको सेंटीमीटर में रहे। क्लियर है ना? तो मीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। टकला टकला मर गया, नीचे में एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद ऊपर में पॉइंट दे दो, आंसर मीटर। ओके चलो देखो उसके बाद और क्या बोल रहा है वो, इफ द आउटसाइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। आउटसाइड को पेंट करना है, मतलब कॉर्ड सरफेस एरिया है ना किसी भी पर्टिकुलर, देखो जैसे ये कोन है, इसको मुझे अगर सपोज ये आउटसाइड में पेंट मारना है, अंदर में पेंट मारना है क्या? नहीं, तो आउटसाइड में मारना है मतलब बाहर के दीवार कुछ हो गया तो वो क्या रहेगा, कर्ड सरफेस ना, खत्म का। तो कर्ड सरफेस को पेंट मारना है, ये समझ गया। अब पेंटिंग, अच्छा इसका सवाल ये है, उस आउटसाइड के वॉल को पेंट करने के लिए 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वो चार्ज पे कराता है 12 रुपए। जो भी काश्तकार नहीं बोलते, ठेकेदार जो भी होंगे है ना, वो कितने रुपए चार्ज कराता है, 12 रुपए। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दिस कोन। चलो ठीक है, अब हर एक कोन का, तो भाई कितने कोन है, पहले एक का निकाल लेते, मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेंगे, मतलब आपको ओवरऑल 50 कोन को कितना पेंट करना है, कितना एरिया पेंट करना है, ये पता चल जाएगा है ना। कभी भी एक का निकाला कीजिए, अपने आप 50, मतलब 50 पूछे या 20 पूछे या 100 पूछे, इसका पहले 20 पूछा था लेकिन बावजूद उसके हम लोगों ने पहले एक का निकाला, बाद में 20 को अपने आप पता चल गया ना। क्लियर है? तो सेम चीजें इसमें फॉलो अप करेंगे हम लोग। अच्छा, कर्व सरफेस की जरूरत है, दैट्स मीन आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, है गिवन? नहीं, तो चलो आपको हाइट गिवन है बड़ा, जो कि कितना, 1 मीटर है, और रेडियस कितनी आएगा, 0.2 मीटर, दोनों मीटर। स्लैंट हाइट निकालना बड़ी बात है, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गुड, मला सांग बड़ा, एच किती आएगा, 1 आर किती आहे, 0.2 चा स्क्वेअर। पॉइंट विसरून जायचं असते, नेहमी सांगतोय मी, 1 चा स्क्वेअर 1, 0.2 चा स्क्वेअर म्हणजे काय, पॉइंटला विसरा, म्हणजे 2 इंटू 2 झालं, म्हणजे किती झालं, हा 4, पण पॉइंट 2 अंकानंतर राहणार ना ग, बघ बघ, 0.2 इंटू 0.2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, लेकिन है एक, एक सामने लगा दो उसका, मतलब 0.04 आपका रहेगा। ये चीज याद रखना, बहुत से बच्चे 0.4 कर देते हैं घाई घाई में, लेकिन वो पॉइंट को भूल जाते हैं, क्योंकि पॉइंट 2 है, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 0.2 इंटू 0.2 होगा ना, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हुए, 2, तो आंसर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना, खत्म काम। ओके चलो, तो अब इसका एडिशन आप करोगे तो ये क्या होगा, 1.004, और गिवन में आपको एक चीज गिवन ही है, अरे वाह ये तो सही हो गया, अरे क्या कर दिया मैंने, ये क्या है, 1.04। क्लियर है? और एक गिवन में आपको चीज है बड़ा क्या, और एक चीज आपको मैंने बताया नहीं, ये लिखे हुआ है, पाई की वैल्यू इसने बोला है कि 3.14 है, और एक और वैल्यू बोली है 1.04, जो कि 1.02 है। मैं बोला ये गिवन है, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1.02। क्लियर? मतलब लेंथ आपको पता चल गई है, स्लैंट हाइट सॉरी 1.02, हाइट आपके पास 1 मीटर है, और रेडियस तो टेंशन ही नहीं है, 0.2 मीटर है। ये सारी चीजें हैं भाई, 50 कोण के लिए 50 कोण के पीछे पढ़ने से अच्छा एक कोण के पीछे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 50 के हिसाब निकालेंगे। ओके चलो ध्यान दो, टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग। चलो तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ, पहले वन कोण निकालते, ठीक है, वन बैरिकेड बोल सकते हो, कोन बोल सकते हो, मर्जी आपकी, बैरिकेड लिख लेते क्योंकि बैरिकेड के हिसाब से दिया है। चलो क्या रहेगा, पाई आर एल रहेगा। तो बताओ, पाई की वैल्यू उसने खुद बोला है, अपना यूज नहीं करना, ठीक है, 3.14, आर की वैल्यू 0.2, पहले तो आर 20 सेंटीमीटर था, वो नहीं लिखना क्योंकि वो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इनटू एल, स्लैंट हाइट अभी जस्ट निकला 1.02, कोई डाउट, ठीक है। इन केस में याद रखना बच्चा, क्योंकि देखो कटने का कोई सवाल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसे केस में डायरेक्टली मल्टीपल कर दे, डायरेक्टली मल्टीपल 2 इंटू 102, और बाद में फिर हम लोग पॉइंट का हिसाब देखेंगे,
ठीक है। 2 इंटू 102 मतलब कितना हो रहा है ये पहले ही फुर्सत में, कितना 2 इंटू 102, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। पॉइंट के बाद किती डिजिट आहेत सांग बरं, 1 2 आणि 3, तर 3 अंकानंतर पॉइंट द्या, समजलं समजलं। चला आता 3.14 इंटू 204 कर देते सीधा सीधा, ठीक है। तो देखो 314 को 204 के साथ मल्टीपल करते, ओके। 4 4 जा 16, 4 1 जा 5, 4 3 जा 12, ठीक है। प्लस अब इसका तो मतलब ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 0 ही रहने वाला है, तो 2 प्लस दे देता मैं, सीधा सीधा चलेगा। ऐसे केस में अगर बीच में एक 0 है ना तो 2 प्लस लगा दो डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, नहीं समझ रहा है। चलो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 6, मतलब 6 5 8 और 2 10, ये हो गया 2 और 2 4 और ये 64, मतलब 6 4 0 5 6। लेकिन पॉइंट भूल रहे हैं हम लोग, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये बाप रे, ये तो यहाँ पे ही पॉइंट लग रहा है, मतलब आपका आंसर क्या आया 0.64056, एक का, कितने का, एक का, कितना बड़ा ये मीटर स्क्वायर, यही आया था, यही आया। चलो 0.64056 मीटर स्क्वायर एक का आया, लेकिन आपको जरूरत किसकी है, 50 की, तो क्या करना पड़ेगा, चलो तो देखो अब लिखोगे आप क्या कि एरिया ऑफ 50 बैरिकेड्स क्या होंगे, एरिया ऑफ 50 बैरिकेड्स क्या होगा, तो 50 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 बैरिकेड, यही होगा ना बड़ा, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, काय होणार ग आता, 50 इंटू कर्ड सरफेस एरिया किती आहे एकाचं, 0.64056, पल भर के लिए हम लोग पॉइंट भूल जाएंगे, चलेगा। तो क्या होगा, मल्टीपल कर लेते चलो, 64056 इंटू 50 करूं या 5 करूं, 5, क्योंकि वो 0 लगा सकते हैं, 0 के साथ मल्टीपल करना मतलब फिर पॉइंट शिफ्ट हो जाना, ये भी याद रखना, ठीक है। तो 50 करने से चलो 50 ही कर लेता, 0 0 का टेंशन नहीं है, एंडिंग में 0 लगा दूंगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 3 कितना 28, गुड, और फिर 2 जैसे के वैसे, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और ये 32, और एंडिंग में ये 0 लगा दो, कोई डाउट, तो देखो 320280, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 5, तो गिन लो 1 2 3 4 5, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, क्या 32.02800, ये एंडिंग के 0 का मतलब नहीं है उतना, तो 32.028, यहां तक क्लियर है, मीटर स्क्वायर। लेकिन ये कितने का है, 50 बैरिकेड्स का। अब उसने क्या ये पूछा था कि 50 बैरिकेड्स का टोटल एरिया कितना है करके, नहीं, उसने ये पूछा कि ओवरऑल जितने भी 50 वो बैरिकेड्स बनाने के लिए, सॉरी बनाने के लिए नहीं, 50 जो भी बैरिकेड्स है उनको ऊपर के लेयर में पेंट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, तब जब 1 मीटर स्क्वायर का हिसाब वो 12 रुपए का चार्ज करेगा तब। तो भाई हमने अपने पूरे के पूरे जितने 50 बैरिकेड्स है उनका टोटल एरिया तो निकाल ही लिया है ना कर्ड सरफेस के हिसाब से, अब हमारे पास बचा ही क्या है, 12 रुपए के साथ मल्टीपल करना, खत्म काम, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर मतलब 12 रुपए, तो भाई 32.028 मीटर स्क्वायर मतलब कितने रुपए, ये सवाल है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं खत्म करने के लिए, तो बघ बड़ा बघ 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 बढ़िया, देयरफॉर काय प्रश्न है, क्या पूछा है सवाल कि कॉस्ट, अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 बैरिकेड्स क्या होगा बड़ा, बता बड़ा, एक मिनट, थोड़ा सा लकवा मार रहा है इसको, हाँ, तो 12 इंटू एरिया ऑफ 50 बैरिकेड, ओके। तो चलो 12 इंटू 32.028, खत्म, टेंशन नहीं है अभी, चलो 32028, पॉइंट को भूल जाओ, इंटू 12 करो,
चलो 2 8 जा 16, 2 2 जा 5, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस जैसे क्या वैसे 8 2 0 2 3। चलो एडिशन कर 6 8 और 5 13 और ये फिर से 3 4 6 और 2 3। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 3 लगा दो और ये पापा 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 384.336 रुपीज वो क्या करेगा चार्ज करेगा। कोई डाउट आया था ये? अच्छा वहां तक किया था। ओके 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 चलो आया समझ में। आई होप आपको भी समझ में आया होगा है ना। तो अगर सपोज आपको चीजें समझ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे को भी बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नया नया कंटेंट हम लोग रोजाना अपलोड करते हैं। ओके तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।